इबादत भी अगर कुछ कमजोरी हो तो सही नहीं कर पाएंगे, सोते रहेंगे और बस रोज़ा खोलने के लिए उठ जाएंगे। लेथार्जिक ना हो बंदा, कोई ऐसी डाइट में कोई एडिशन आप बता दें तो। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपकी ये कैफियत होती है कि आपके लिए नमाज पढ़ना भी मुश्किल है तो ये परेशानी की बात है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ की कमी है। विटामिन डी का टेस्ट कराएं, रोज़ों से पहले करा लें। सीरम फेरेटिन का टेस्ट कराएं। सीरम फेरेटिन का टेस्ट कराएं। अपना आयरन का टेस्ट। फेरेटिन क्या है exactly? फेरेटिन ये है कि आपके पास रिजर्व में कितना आयरन है। एक तो एचपी है ना कि आपके पास ब्लड में कितना ब्लड में, हाँ, लेकिन एक होता है रिजर्व में। हमारी बॉडी के पास रिजर्व में भी आयरन पड़ा होता है। और फेरेटिन ये है कि अगर वो भी लो हो तो पेशेंट लेथार्जिक फील कर सकता है। अच्छा। एंड फिर हमारे पास आ जाता है विटामिन डी का टेस्ट। विटामिन डी की कमी पूरे एशिया को होती है एंड उसकी कमी से भी हम आम रूटीन में इसलिए चलते फिरते रहते हैं कि जी हम आम रूटीन में थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खा रहे होते हैं, बट जैसे ही हम रोजे की हालत में जाते हैं लेथार्जी होना बढ़ जाता है बिकॉज आपको किसी न्यूट्रिएंट की कमी हुई होती है। हम उसको सॉर्ट आउट नहीं करते, हम और दबा के खाते हैं। तो पहले ही अपने 3-4 टेस्ट करा लें एंड फिर हम सहरी की तरफ अगर आएँ। हम लोगों को लगता है कि पराठा खाना बहुत बुरी बात है। आप पराठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरी चीज़ नहीं है, मॉडरेशन सीखें। जौ और गंदम या मल्टीग्रेन रोटी का आप पराठा बनाएं, उसमें 2 चाय के चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है उसको पराठे की शक्ल देने में। अगर आप पराठा खाएंगे तो ऑलिव ऑयल के साथ उसको सेक के खा सकते हैं। हाँ। देसी घी के साथ खा सकते हैं। देसी घी भी बुरी ऑप्शन नहीं है। मक्खन, 2 चाय के मक्खन के चम्मच साथ देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको भी पराठे के साथ लिया जा सकता है। 2 चाय के चम्मच होना चाहिए। और पराठे का फ़ायदा ये होता है कि ऑयल ज़रा ना हजम होते हुए टाइम लगाता है। रोटी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ज़रा जल्दी हजम हो जाते हैं। ऑयल ज़रा फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको काफ़ी देर तक दे देता है। उसके साथ आप प्रोटीन लें। अब प्रोटीन हम बहुत कम ले रहे होते हैं रोज़ों में। अंडों का इस्तेमाल कर लिया या कीमे का इस्तेमाल कर लिया या कबाब का इस्तेमाल कर लिया या कोई दाल ले ली। प्रोटीन लेंगे तो पेट भरेगा। हम क्या करते हैं, हम पराठा दही के साथ खा लेते हैं। दही में प्रोटीन है मगर बहुत कम मिकदार में, जिससे फिर हमें थोड़ी देर बाद या तो वो भूख लगने लग जाती है या हमारा आयरन लेवल इवेंचुअली लो होना। कुछ लोगों को सुबह सुबह एसिडिटी भी तो होती है, तो रात का बचा हुआ सालन अगर खा रहे हैं तो फिर या तो सालन ऐसा बनाए जिसमें लाल मिर्चें वगैरह ना डालें, लाल मिर्चें कम और स्पाइस गरम मसाले ज़्यादा ना डालें, है ना। आप सालन लें लेकिन दही भी लेना है साथ, ताकि आपको एसिडिटी भी ना हो। और दही जो है डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध या दही, ये फ़ौरन पानी रिलीज़ नहीं करते, ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में हजम होते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता फिर वाटर रिलीज़ करते हैं, जिससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहती है एंड आपको आपकी हाइड्रेशन भी मेंटेन रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी पराठा या रोटी हो गई, साथ में प्रोटीन यानी अंडा, कबाब या कीमा या दाल हो गई, और साथ में दूध या दही। अब आपके पास एक पाव दूध या दही की ऑप्शन, आप बेशक उसकी लस्सी बना लें, बेशक ये दूध या दही अलहदा से खा लें। बेहतर तो ये है कि दूध या दही का सादा इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज जब हम लस्सी बनाते हैं नमक डालने से भी डिहाइड्रेशन होगी, चीनी डालने के भी कोई फ़वायद नहीं है। तो दूध या दही वैसे, और साथ में नट्स भी ज़रूर लें। चाय पी सकते हैं सहरी? चाय, क्योंकि मैं खुद चाय की आदी हूँ, अगर मैं आपको साइंस की बात बताऊँ तो आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय डिहाइड्रेशन करती है, लेकिन मैं खुद एक चाय एडिक्ट हूँ। अगर मैं चाय ना पीऊँ फ़िज़ा, वही बात कि फिर जब आप काम करने लगते हो, जब आप नमाज़ पढ़ने लगते हो, सर में माइग्रेन ही नहीं ख़त्म हो रहा होता। इस केस में आप चाय ज़रूर पी लें। तो चाय जैसे डिहाइड्रेट करती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो दही भी हम खा रहे हैं, तो क्या उसका निज़ाम ठीक रह सकता है? देखिए, हाइड्रेशन, चाय और दही जाके पेट में फट तो नहीं जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। ऐसा नहीं होता। चाय और दही कॉम्बिनेशन कुछ नहीं कहता आपको। लोग दूध और दही इकट्ठा मिक्स करके स्मूदीज़ भी बनाते हैं, तो वो परेशानी की बात नहीं है। आइडियली ये होना चाहिए कि आप अफ्तारी से सहरी के दरमियान में पानी पीते रहें। हाइड्रेशन एक स्टेट होती है, वो ये नहीं कि आपको सहरी की अजान की आवाज़ सुनाई दी, आपने ज़्यादा सारा पानी पी लिया, आप हाइड्रेटेड हो गए। नहीं, अफ्तारी से सहरी तक थोड़ा थोड़ा पानी पिएं, ताकि अगर आप चाय का 1 कप ले भी लेते हैं तो इतनी डिहाइड्रेशन ना हो कि आपके लिए दिन गुजारना जो है वो मुश्किल हो जाए। वैसे भी चाय का कप उस हद तक डिहाइड्रेशन आपको नहीं दे सकता। चाय आप पिए एंड साथ में नट्स भी ज़रूर लें, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स सुबह। हाँ, सहरी में ये भी बड़ी फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगे, आपका दिन ज़रा अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा। अगर आपको सहरी में हाँ कोई चीज़ ऐसी चीज़ जिससे प्यास कम लगे, बस दूध दही, एज आई सेड के दूध दही जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, वो फ़ौरन वाटर रिलीज़ नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर। लस्सी फॉर्म में भी? लस्सी फॉर्म में भी। बेहतर ये है कि उनको ऊन सोन लिया जाए, उसकी लस्सी ना बनाई जाए। लेकिन अगर आपको वैसे नहीं पीना, आपको लस्सी ही बना के पीनी है तो कोई हर्ज नहीं। चिया सीड वो अफ्तारी में जाना चाहिए, वो अफ्तारी में लेके शिफ्ट करना है अफ्तारी में। हाँ, ताकि में नहीं रखना। नहीं, वैसे सहरी में अगर नट्स ना लें, नट्स रख लिया ना, ओमेगा 6 हमने रख लिया वहाँ पे, अगर आपको वहाँ पे ये नट्स वगैरह नहीं, सॉरी हमने ओमेगा 3 रख लिया वहाँ पे, अगर आपको नट्स नहीं लेने तो उसकी जगह आप चिया सीड्स ले सकते हैं। बेहतर ऑप्शन चिया सीड्स या तुख मलंग
मलंगा वगैरह अफ्तारी में है, कि आप अपनी ड्रिंक में ये शामिल करें ताकि वो जो हम खाने पे टूट पड़ते हैं ना, वो वाली आपकी चीज़ ज़रा कम हो जाए। आप अपने मशरूब के अंदर जो भी आपने मशरूब उसमें तो हम लंगा या ये सब कुछ करके, और चिया इसबगोल भी हम शाम के टाइम पे ले सकते हैं। इसबगोल खाने के फ़ौरन साथ ना लें, ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोकेगा। इसको कोई 8-9 बजे या तरावी से वापस आके उस टाइम के लिए रखें, खाने से पहले नहीं। अफ्तारी से पहले तो हम फिजा ले भी नहीं सकेंगे। नहीं, अफ्तारी वैसे मैं कही थी कि जैसे अगर हमने प्रॉपर कोई इफ्तारी के बाद खाना खाना है, मील लेनी है, तो उससे पहले ले सकते हैं, उससे पहले ले थोड़ी सकते हैं। फुलनेस भी आ जाए, खाना भी कम खाएं। अगर ऐसा आपने होता है? चिया सीड्स नहीं लिए तो फिर आप इसबगोल जो है वो खाने से पहले बिल्कुल ले लें। ओके। 2 चाय के चम्मच इसबगोल पानी में घोल क्योंकि कर फुल पी ऑफ लिया। फाइबर है तो पेट थोड़ा सा भरा भरा लगेगा, तो खाना ज्यादा फिर मुझे लगता है पेट भर के नहीं खाएंगे अगर हम खाने से आधा घंटा पहले पी लें। बिल्कुल ठीक है, सही है, डेफिनेटली टाइम कर इस तरह सकते ना। हैं, डेफिनेटली ओके, कर एंड सकते इट्स हैं। गुड, डेली बेसिस पे लिया जा सकता है। अगर इसबगोल घुटने, भी हाँ, अगर घुटने का कोई मसला नहीं है तो फिर लिया जा सकता है। कुछ लोगों को घुटने के इसबगोल, मसले में नहीं लेना। हाँ, ओके। कुछ लोगों को इसबगोल के इस्तेमाल से घुटने की दर्द शुरू हो जाती है, उस केस में इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। बाकी अगर आपको कोई भी मसला, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, कोई भी दवाई खा रहे हैं, वो इसबगोल के साथ नहीं खानी। वो फिर इसबगोल उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। वो कोई भी मल्टी वाइटामिन है, वो आपकी कोई ब्लड प्रेशर की दवाई है, वो कोई शुगर की दवाई है, वो इसबगोल वाले पानी के साथ आपने नहीं और जो लेनी। खजूर है उसका इस्तेमाल कितना किया जा सकता है? खजूरें एक ऐसी चीज़ है, हम उससे बहुत डरते हैं। हमें लगता है खजूरों का इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं हमारा वेट कितना बढ़ जाएगा। वही जो हम उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं अफ्तारी के नाम पे, वो छोड़ें। खजूरों का तो इस्तेमाल आप 5 से 6 खजूरें भी खा लेंगे, वो आपको पोटेशियम देंगी, फाइबर देंगी, एनर्जी अच्छी रखेंगी। आपको वही डिजीनेस वगैरह जिसका आप अभी बता रहे थे कि हमसे फोकस ही नहीं किया जा रहा होता, आपको उससे बचा के रखेंगी। अगर आपको कैलोरीज एडजस्ट करनी है तो ये पकौड़े और ये रोल और ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह ये कट डाउन करें। खजूरें तो अच्छी चीज़ है। हाँ, अगर कोई डायबिटिक है तो वो 2 से ज़्यादा खजूरें ना लें, मगर 2 खा सकेगा। 2 खा सकते हैं। हाँ। अच्छा, हम रमज़ान के टाइम पे जो है ना, जैसे अगर 1 लीटर की बोतल खर्चा हो रही है खाने पकाने में महीने में राशन में, तो वो फिर 3 या 5 खर्चा हो रही होती है, क्योंकि डिप, ऑयल, डीप फ्राइंग, सारा कुछ जो है ना उसी में इस्तेमाल हो रहा होता है। और फिर एक ऐसा प्रोसेस भी होता है कि घर में भी जो डीप फ्राई चीज़ें चल रही होती हैं, जो तेल बच जाता है उसको ढाके किसी डब्बे में, प्याले में रख दिया जाता है, नेक्स्ट डे फिर उसी में तला जाता है। फिर उसमें से भी जो बचता है मजीद, फिर उसको, ये प्रोसेस पूरे घरों में भी चलता है, पूरे महीने महीने चला रहे होते हैं लोग। तो ये जो बार बार डीप फ्राइंग रीफ्राइंग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये इंतहाई गलत है। और मुझे लगता है कि अब 2025 में तो लोगों को इतनी अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि अब पता है हमें कि ऑयल अगर काला हो रहा है इट मींस कि ये खराब हो रहा है। अच्छा, मैंने वो कहते हैं इसमें मछली हाँ, तली थी इसलिए रंग काला हो गया। और फिर मैंने एक पेशेंट से कहा कि आपने तलने के बाद उसको इस्तेमाल नहीं करना, वो काला, उन्होंने काला वाला सारा वो छान लिया और छान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने एक ऑयल एक दफ़ा इस्तेमाल किया, उसके बाद प्लीज़ उसको डिस्कार्ड कर दें। फिजा, मेरा इसमें ये बात ज़रूर समझाएं, आप सही कर रही हैं। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि हमारी ना प्रायोरिटी होती है कि लॉन का एक अच्छा सूट ले लें जो कि 18-20 हज़ार का आता है ईद पे, लेकिन एयर फ्रायर जो कि 18,000 से लेके, अब इट डिपेंड्स कि आप किस कैपेसिटी का लेते हैं। मैं कोई ब्रांड तो इंडोर्स नहीं कर रही। एयर फ्रायर एक अच्छी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट है। उसमें पकौड़ा अच्छा बन जाता है। पकौड़ों का मैं आपको और तरीका बताती हूँ। उसमें रोल या समोसे बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप पकौड़ों का मैं आपको तरीका बताऊँ, फिजा, नॉन स्टिक पैन लें, पालक का पूरा पत्ता बेसन में डिप किया, काटना नहीं है उसको ताकि उस पर बहुत बेसन ना लगे, और उसको नॉन स्टिक पैन में जितने ऑयल में अंडा बनाते हैं स्प्रे करके उतने ऑयल में दोनों तरफ से पका लें। पालक नहीं तो आप अनियन का पूरा रिंग ले लें, 5 से 6 अनियन के रिंग्स डिप किए बेसन में, जितने ऑयल में अंडा बनता है उतने ऑयल में पका लिए दोनों तरफ से। क्योंकि एयर फ्राई में ना पकौड़े का जायका वैसे नहीं निकलता जैसे हम पसंद करते हैं पंजाबी लोग। अगर आपको ये भी नहीं पकौड़े लेने तो जुकीनी के, जो जैसे फ्रेंच फ्राइज हम काटते हैं वैसे जुकीनी को काटा, उसको बेसन में डिप करके वो दोनों तरफ से, या बैंगन के पकौड़े बड़े पसंद किए जाते हैं, बस उस पर बेसन ना लगाएं, नॉन स्टिक पैन में थोड़ी सी ऑयल में दोनों तरफ से तल लें। एंड अगर आपने एयर फ्राई करना है तो चिकन के पकौड़े बहुत अच्छी ऑप्शन है। चिकन क्यूब्स लें, उनको बेसन में डिप करके एयर फ्राई कर लें, बड़े मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, स्पाइसेस अपनी मर्जी से डाल लें। एग्जैक्टली। और एक इन्वेस्टमेंट मैं चाहती हूँ कि हम सब करें, वो है एयर फ्राई। किसी भी ब्रांड का आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लें। हम ईदों पे इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आपने एयर फ्रायर नहीं खरीदना, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन वो ऑयल आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाह,